तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो, क्या CO2 प्लस वाटर पौधा यूज कर रहा है। एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है और सॉइल से वाटर ले रहा है, और ये दोनों रॉ मटेरियल है। और इन्हीं रॉ मटेरियल का उपयोग करके पौधा क्या करेगा, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, यानी कि जो पौधे की पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। और जो जब ये सनलाइट इस पर पड़ती है तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको पता है जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो अपनी ऑर्बिट से निकल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा बढ़ गई है। ऊर्जा बढ़ गई है तो अपना घर छोड़ के बाहर चला जाएगा, है ना। याद है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है। अपने ग्राउंड स्टेज से फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो अपने नॉर्मल स्टेज से एक्साइटेड अवस्था में आ जाता है और अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाता है। वैसे ही जब लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आ गए, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। बस उसी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास तो हम उससे ले लेंगे एनर्जी, और उसी एनर्जी से क्या बना देंगे, इसको और इसको रिएक्ट करा के क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बना देंगे। और साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, दैट इज ऑक्सीजन। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात? क्लियर है ना। तो लाइट नहीं होगी तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होंगे, एक्साइटेड नहीं होंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, ऊर्जा बढ़ेगी नहीं मतलब ऊर्जा, जब एनर्जी है ही नहीं तो एक्साइटेड कैसे हो जाएंगे। इसीलिए जब एनर्जी नहीं रहेगी तो आप उससे ऊर्जा लोगे कैसे। जब ऊर्जा लोगे नहीं तो आप इसको और इसको रिएक्ट नहीं करा पाओगे, और अगर रिएक्ट नहीं करा पाओगे तो प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। मतलब सनलाइट अगर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी स्टॉप। इज दैट क्लियर? आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, ठीक है ना। हारने के बाद एक और बार ट्राई करो, हारने के बाद एक और बार ट्राई करो, ठीक है। और मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। सही है। कल हम लोग ने पढ़ा था, कल का थोड़ा रिवीजन करा दें। कल हम लोग ने पढ़ा था वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है रंग बिरंगी पत्तियां, जैसे कि आपका मनी प्लांट में होता है। जैसे और भी पत्तियां कुछ लाल होती है, कुछ पीली होती है, कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो पार्ट येलो होता है वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता, और जो पार्ट ग्रीन है ना, ग्रीन पार्ट में देखो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए देखो पहले पत्ती ऐसे थी, नॉर्मली पत्तियां ऐसे थी, हमने कुछ देर बाद उसका स्टार्च टेस्ट किया। जब स्टार्च टेस्ट किया तो क्या पाया कि जो ग्रीन एरिया है वहां ब्लू कलर आया, लेकिन जो नॉन ग्रीन एरिया है वहां ब्लू कलर नहीं आया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि स्टार्च कहां बना, ग्रीन एरिया में, कहां नहीं बना, नॉन ग्रीन एरिया में। बताया था ना। और इससे इस बात की क्लियरिटी होती है कि क्लोरोफिल अगर होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, ये बात पता करने के लिए किया था कि लाइट इज कंपलसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो इस पे एक पत्ती ली नॉर्मल, मान लो गुड़हल की पत्ती, गुड़हल की पत्ती ऐसे दिखती है ना, चाइना रोज गुड़हल की पत्ती ऐसे दिखती है ना। उसके ऊपर एक काले कलर की पट्टी या समझो काले कलर का टेप लगा दिया। काले कलर का जब टेप लगा दिया तो उसके बाद लाइट डाली गई। लाइट जब डाली गई फिर उसका चेक किया गया, तो जो भाग ढका हुआ था क्या वहां लाइट अंदर पहुंची? यहाँ पे लाइट नहीं पहुंची, इसलिए यहाँ स्टार्च नहीं बना, इसीलिए यहाँ ब्लू कलर नहीं आया। लेकिन यहाँ लाइट मिल गई थी तो यहाँ पे देखो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। और आयोडीन टेस्ट का कलर कैसा आता है? ब्लू आता है। देखो ब्लू आ गया, वायलेट ब्लू बोलते हैं, है ना। फिर हमने ये भी पढ़ा था, हमने मॉल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, यदि आप आधी पत्ती को अंदर कर दो, किसके अंदर, KOH में रखा हुआ, KOH से रखा हुआ सोल्यूशन, या KOH से भीगा हुआ कॉटन, कुछ भी रख दो, बस KOH होना चाहिए अंदर। KOH यू नो वेरी वेल कि CO2 एब्जॉर्बर है। जब वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर वाले भाग को CO2 नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर वाले भाग को CO2 मिलेगी। जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा यहाँ स्टार्च बना, क्योंकि यहाँ लाइट भी थी और CO2 भी थी। यहाँ अंदर लाइट तो जा रही थी, देखो कांच से, ये कांच का बना होता है ना, कांच से लाइट तो आती है,
पर क्या नहीं आता, CO2 नहीं अवेलेबल था। जब CO2 नहीं होगा तो यहाँ स्टार्च नहीं बना। इससे पुष्टि होती है क्या कि CO2 इज मस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 3 चीजें पता चल गई, क्लोरोफिल के बिना काम नहीं चलेगा, लाइट के बिना काम नहीं चलेगा, और CO2 के बिना भी काम नहीं चलेगा, और वाटर के बिना तो चलना ही नहीं, यू नो वेरी वेल, कि पौधा पानी के बिना तो मुरझा जाएगा। पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यू नो वेरी वेल कि ऑल द मॉलिक्यूल आर डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इन द वाटर, है ना। पानी यूनिवर्सल है, पानी तो सबको चाहिए, जल ही जीवन है, यू नो वेरी वेल, है ना। आज हम लोग करेंगे जोसेफ प्रिस्टले, एक साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे। जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग करेंगे और फिर इस पे नोट्स बनाएंगे और एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। देखो तो ये एक जार लिया गया, 2 जार लिए गए, बेल जार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेल जार, BELL, बेल और जार, क्योंकि ऊपर बेल जैसा होता है, अभी दिखाएंगे बेल जैसा होता है। अब हमने क्या किया, एक में चूहे को रख दिया, और क्या हुई, जलती हुई एक कैंडल ले गए, जलती हुई कैंडल को यहाँ रख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद चूहा क्या करेगा, O2 ले लेगा और कौन सी गैस छोड़ेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यू नो वेरी वेल। चूहा क्या करेगा, हमारी तरह रेस्पिरेशन करेगा। हम कौन सी गैस यूज करते हैं, हम कौन सी गैस डिस्चार्ज करते हैं, तो चूहा भी तो अपनी तरह ना, अपनी बिरादरी का है भाई, मैमल है ना, एनिमल है, एरोबिक एनिमल है, एनारोबिक। कौन सी गैस यूज करेगा, कौन सी निकालेगा, CO2 निकालेगा। तो देखो यहाँ पे CO2 आ गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, CO2 आ गई, और जलने में सहायक गैस कौन सी है, O2। O2 जलने में सहायक होती है। जब कैंडल जली तो सारी O2 भी खत्म, कुछ O2 इसने यूज कर ली, कुछ O2 इसने यूज कर ली। अब यहाँ पे जब आपको पता है कैंडल भी जब जलती कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, CO2। तो कुछ O2 इसने यूज कर ली, कुछ O2 इसने यूज कर ली, यहाँ पे सारा का सारा O2 खत्म हो गया, और कौन सी गैस बन गई, यानी कि फाउल एयर बन गई। फाउल एयर किसे बोलते हैं, दूषित वायु, यानी फाउल एयर बन गई। एंड फाउल एयर इन द टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी इज नोन एज CO2 एंड गुड एयर इन द टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी इज नोन एज O2। तो यानी क्या हुआ, इन लोगों ने एयर को फाउल कर दिया, किन लोगों ने, कैंडल ने और चूहे ने। देखो पलट गया, निकल लिया। यहां देखो, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले ने एक दूसरा सेटअप तैयार किया, फिर से कैंडल जलाई, फिर से उन्होंने क्या किया, एक चूहे को लिया, टॉम एंड जेरी वाला चूहा लग रहा है ना। उसके बाद फिर देखो एक पौधा लिया, और ये पौधा वाला लेते हैं जो छोटा हो, इजी टू हैंडल हो, आसानी से ग्रो करता हो, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट हो। ये था पुदीना, मिंट। कौन सा पौधा है, पुदीना, आसानी से अवेलेबल है, तेजी ग्रो करता है, छोटा छोटा पौधा होता है, और मिंट का पौधा ले लिया। अब देखो क्या हुआ, अब चूहा भी नहीं मरा और कैंडल भी जलती रही। कैसे, क्योंकि देखो चूहा कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा था, CO2, कैंडल कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रही थी, CO2, और पौधे को क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2। पौधे ने CO2 ले लिया और कौन सी गैस डिस्चार्ज कर दी, तो साइकिल चलती रही, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। बोलो सही कि नहीं है, यही नेचर में हो रहा है। हम लोग जो भी गैस CO2 छोड़ते हैं, पौधा वो गैस ले लेता है, और पौधा क्या करता है, उसी गैस को फिल्टर करके O2 में बदल देता है। वो हमें 2 प्रॉफिट देता है, कल बताया था। पहला, पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए खाना प्रदान कर रहा है, और पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, इसीलिए पूरा लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। अगर सन नहीं होता तो पौधे नहीं होते, पौधे नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। इज दैट क्लियर, है ना, समझ में आ गई। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ किया जोसेफ प्रिस्टले ने, कि प्लांट, क्या, प्लांट, साथ साथ बोलो, प्लांट प्योरीफाई द फाउल एयर। सही है ना, प्लांट प्योरीफाई द फाउल एयर, प्लांट प्योरीफाई करते हैं फाउल एयर को। एंड व्हाट इज फाउल एयर, एंड व्हाट इज गुड एयर, यानी प्लांट क्या करते हैं, जो भी एयर थी जो इन्होंने रेस्पिरेशन में और कैंडल के जलने में खर्च हो गई थी, वो दोबारा रिसाइकल कर दी, दोबारा प्रोड्यूस कर दी। यानी प्लांट रीस्टोर द गुड एयर, प्लांट रीस्टोर द गुड एयर, प्लांट गुड एयर को दोबारा प्रोड्यूस कर देते हैं, और फाउल एयर को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉक कर लेते हैं। इज दैट क्लियर। तो इससे ये पुष्टि होती है कि पौधा कौन सी गैस निकालता है, गुड एयर, दैट इज ऑक्सीजन। पहली बार ऑक्सीजन निकालने का प्रमाण, पहली बार ऑक्सीजन निकालने का श्रेय किस साइंटिस्ट को गया, जोसेफ प्रिस्टले, बाय बेल जार एक्सपेरिमेंट। लेकिन इन्होंने गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी, सुनना मेरी बात। देखो गलतियां तो साइंटिस्ट इतना कर दिया, इतना बहुत था, हम लोग होते तो कुछ नहीं कर पाते, हम तो प्लांट को निहारते रहते, प्लांट हमें।
है ना। हम ऐसे करते रह जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते, पता नहीं क्या देख रहे थे प्लांट में। चलो, एक साइंटिस्ट है इंजन हॉर्स, इनका इंजन बहुत गर्म था, बहुत तेज चलते थे इंजन हॉर्स। इन्होंने तुरंत फोटोसिंथेसिस के बारे में अपना दिमाग चलाया, इंजन की तरह दिमाग चलता था, नाम क्या था? इंजन हॉर्स। इंजन हॉर्स का दिमाग इंजन की तरह चलता था, बड़ा फास्ट था, सुपर फास्ट था। इन्होंने दिमाग लगाया, भैया प्रिस्ले भैया, इन्होंने कहा प्रिस्ले भैया तुमने गलती कर दी। उन्होंने कहा बताओ मेरे भाई, मेरे हमदम, है ना। तो उन्होंने बताया, क्या बताया? कहा कि देखो। तो इन्होंने कहा बताओ क्या देखो? इन्होंने कहा था देखो, जब तक आपने पौधे को धूप में रखा था तब तक सब कुछ नॉर्मल था, तब तक पौधा CO2 लेता था, O2 निकालता था, दूषित वायु लेता था, O2 निकालता था। लेकिन जैसे ही मैंने आपका सेटअप, क्या? जैसे ही मैंने आपका सेटअप अंधेरे में रखा, अंधेरा कायम हो गया। नहीं समझे? जब अंधेरे में रखा तो सनलाइट नहीं मिली, और सनलाइट ना मिलने से पौधा, वो चूहा भी मर गया, मोमबत्ती भी बुझ गई, और पौधा भी झुलसाने लगा, क्योंकि पौधा खुद भी तो O2 यूज करता है ना। क्लियर? तो इन्होंने कहा इससे इस बात की पुष्टि होती है कि आपकी बात तभी तक वैलिड है जब तक कि सनलाइट हो। इन्होंने बोला कि पौधे फाउल एयर को प्यूरिफाई केवल और केवल सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। फिर इन्होंने एक और बात बताई, इन्होंने कहा कि पौधे, इन्होंने कहा ठीक है, ओके, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है। इन्होंने कहा कहां जा रहे भाई साहब, बैठिए, एक एक कप चाय हो जाए, बैठे, एक चर्चा और हो गई। इन्होंने कहा क्या कहा? किसने किससे कहा? इंजन हाउस ने। किससे कहा? जोसेफ प्रिस्ले ने, प्रिस्ले से, ठीक है। क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने एक बात और रिपोर्ट की, बताओ मेरे भाई क्या रिपोर्ट की? उन्होंने बोला कि देखो, एक चाय की एक चुस्की मारी और फिर कहा देखो सुनो। इन्होंने कहा हमने एक चीज और नोटिस की कि पौधे का वही भाग दूषित वायु को गुड एयर में बदलता है जो ग्रीन हो। नई बात ये बता दी इन्होंने कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो उन्होंने कहा ये बात तो हमने नोटिस ही नहीं की थी। कहने लगे मान गए ना? उन्होंने कहा मान गए, जियो मेरे दोस्त, है ना। तो वो क्या हो गए, सारी बातें सॉल्व हो गई। देखो इन्होंने कहा दिखाइए जरा, जोसेफ प्रिस्ले ने कहा दिखाइए जरा। हालांकि मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी है, क्योंकि जोसेफ प्रिस्ले का टाइम अलग था, इनका टाइम अलग था, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ताकि चीजें याद हो जाए, ठीक है ना। इन्होंने कहा देखो, कहने लगे आपको कैसे पता चला? जोसेफ प्रिस्ले ने इंजन हाउस से पूछा आपके इंजन को कैसे पता चला कि ये बात सही है? इन्होंने कहा तभी तो मेरा इंजन तेज चलता है, क्योंकि हमने क्या किया, एक हाइड्रिला नाम का पौधा लिया। कौन सा? हाइड्रिला। कौन सा? हाइड्रिला। हाइड्रिला नाम के पौधे को लिया जो कि एक एक्वाटिक प्लांट था। कैसा प्लांट था? पानी में डालेंगे तो मरेगा? नहीं मरेगा। हमने पानी में डाल दिया, हमने पानी में डाल दिया। 2 जार लिए, एक को अंधेरे में रखा, एक को उजाले में रखा। जो उजाले में रखा गया था वहां से ऑक्सीजन बबल निकल रहा था, जो अंधेरे में रखा था वहां से कोई ऑक्सीजन बबल नहीं निकल रहा था। फिर हमने चेक किया कि ऑक्सीजन ही है कि CO2 तो नहीं है। तो हम जलती हुई माचिस की तीली ले गए, जहां पे देखा जलती हुई माचिस की तीली ले गए और तो जल गई, वो ऑक्सीजन थी। और जहां जलती हुई माचिस की तीली ले गए और बुझ गई, CO2 रहा होगा। इसका मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई। और इन्होंने कहा वो छोड़ो, ये जब अंधेरे में रखा गया था बबल नहीं निकाल रहा था ऑक्सीजन के, दिखता है ना बबल निकलना, यहाँ पे बबल निकल रहा है, लिखा है ऑक्सीजन बबल, बहुत छोटा लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन बबल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ऑक्सीजन बबल कब निकल रहा है, दिन के समय कि रात के समय? तो सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? किसने बताया था कि पौधे फाउल एयर को गुड एयर में बदलते हैं? और वो गुड एयर कौन सी थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिस्कवरी का श्रेय किसको गया? जोसेफ प्रिस्ले को। लेकिन वो क्या गलती कर बैठे थे, वो ये नहीं बता पाए थे कि ओनली ग्रीन पार्ट रिलीज ऑक्सीजन, यानी केवल ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो ये भी नहीं बता पाए थे कि डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है और लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। ये दोनों चीजें किसने फुलफिल कर दी? इंजन हाउस। बोलो क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया।
हाँ पढ़ तो लो। इंजन हाउस प्लेस ए पॉन्ड प्लांट दैट इज हाइड्रिला। वेरी गुड। हाइड्रिला, उन्होंने जार में भर दिया, पानी भर दिया। ही प्लेस द जार इन द ब्राइट लाइट एंड ऑब्जर्व द बबल प्रोड्यूस बाय द प्लांट। उन्होंने ब्राइट लाइट में रखा और बबल को देखा। जो डार्क में था उससे बबल नहीं निकल रहे थे। अब ही प्लेस द जार लो लाइट कंडीशन, यानी कि क्या, जब उन्होंने लो लाइट कंडीशन देखा कम कम बबल निकल रहे थे, अंधेरे वाले में कुछ नहीं निकल रहा था। तो इनसे पुष्टि हो गई जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। मतलब वी कैन से प्लांट डू फोटोसिंथेसिस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन। ठीक है ना? ओनली ग्रीन पार्ट रिलीज ऑक्सीजन, नॉन ग्रीन पार्ट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। तो ये बात तो आज भी सही बात साबित हो गई है कि ग्रीन पौधे ही ऑक्सीजन निकालते हैं, नॉन ग्रीन पार्ट जैसे जड़े फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो क्या वो ऑक्सीजन निकालेंगी? क्या वो CO2 लेंगी? नहीं। पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये बात हमें बताई थी एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट ने, कल बताया था, जिन्होंने बोला था कि जब पौधा वृद्धि करता है तो ग्रोथ के समय क्या देखा जाता है? स्टार्च। प्लांट प्रोड्यूस स्टार्च एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। प्लांट प्रोड्यूस स्टार्च एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? कब? ग्रोथ के समय। ये बात किसने बताई थी? ये किन अंकल ने बताया था? हाँ, जूलियस वॉन सैच। जूलियस वॉन सैच ने कब बताया था? 1854 में। उन्होंने बोला था जब पौधा वृद्धि करता है तो उस समय स्टार्च प्रोड्यूस होता है। बोलो सही कि नहीं? अच्छा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था, जो कल बात मैंने नहीं बताई, उन्होंने ये भी बताया कि वो एक विशेष बॉडी में बनता है। विशेष बॉडी का नाम हरित लवक, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। बोलो सही है? और उन्होंने कहा विशेष पिगमेंट से बनता है। दिस ग्रीन कलर पिगमेंट यू नो वेरी वेल, दिस इज नोन एज क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल बताओ? क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल। इसीलिए कई क्वेश्चन पूछे गए, अगर पौधे को जला के राख कर दें क्या क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? Mg सबसे ज्यादा मिलेगा। और सेंट्रल मेटल बताओ? Mg। और क्लोरोफिल में कितने नाइट्रोजन होते हैं? 4 नाइट्रोजन चारों कोनों पे होते हैं ना। सेंट्रल मेटल कौन सा होता है? Mg। ठीक है ना? ये क्लोरोफिल का ये हेड है और ये टेल होती है। ज्यादा जानना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलना है। इज दैट क्लियर? बताओ, जब भी पौधा फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टार्च। इसी स्टार्च के कारण पौधे की ग्रोथ होती रहती है और ये इसकी स्पेशल बॉडी में बनेगा। दिस स्पेशल बॉडी इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट एंड स्पेशल मॉलिक्यूल्स की मदद से बनेगा। दिस स्पेशल मॉलिक्यूल विच इज ग्रीन इन कलर इज नोन एज क्लोरोफिल। यू नो, क्लियर हो गया? अब देखो, ये जो है ना, ये क्या है? ये सिक्का, एक सिक्के को थैलेकॉइड कहते हैं, एक सिक्के को, पूरे झुंड को ग्रेना कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे होती लाइट रिएक्शन। और ये जो ये वाला बेस देख रहे हो ना, यहाँ एक क्रिस्टलाइन जेल, सॉरी क्रिस्टलाइन बोल रहे हैं, कोलाइडल। यहाँ एक कोलाइडल जेल भरा होता है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। तो ये क्या है और ये क्या है? यहां पे पता है लाइट रिएक्शन होती है और यहां होती है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता होगी, डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात को होगी दिन में ही। मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा? लाइट रिएक्शन कब होती है? दिन में। डार्क रिएक्शन भी कब होती है? दिन में। लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की डायरेक्ट आवश्यकता होती है, परंतु डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता। समझ गए पॉइंट को? समझ गए कि नहीं समझ गए? लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आई बात? और बाकी अभी कंफ्यूजन दूर करते चलेंगे। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट के महत्व को समझाया। देखो, धीरे धीरे चीजें क्लैरिफाई होती जा रही हैं, धीरे धीरे चीजें क्लैरिफाई होती जा रही हैं। एक साइंटिस्ट थे, अब बात ये हो गई, सनलाइट में भी कौन सी लाइट सबसे फैंटास्टिक है? सबसे फैंटास्टिक लाइट कौन सी है ये पता करना था। इसके लिए हमें लाइट के मिश्रण को तोड़ना पड़ा। जो लाइट हम देखते हैं ये 7 लाइटों का समूह है। यू नो वेरी वेल, जब प्रिज्म पे लाइट डाली जाएगी, जब प्रिज्म पे ब्राइट लाइट या सनलाइट डाली जाएगी तो 7 पार्ट में तोड़ देता है ना। और सीक्वेंस क्या होता है? विबग्योर है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। यू नो वेरी वेल।
मैंने बताया था 380 to 720. Roughly we can say for the process of photosynthesis it may be 400 to 700 नैनोमीटर. याद आया, इधर 400 की रेंज ले लो, इधर 700 की रेंज ले लो. ये हमने लाइट को स्प्लिट कर लिया. अब लाइट पॉलीक्रोमैटिक ना होकर के मोनोक्रोमैटिक हो गई. समझते हो पॉलीक्रोमैटिक? जब लाइटें मिश्रित हो तो पॉलीक्रोमैटिक. व्हाट इज दिस लाइट? पॉलीक्रोमैटिक. हमारे आसपास जो लाइट है व्हाट इज दिस? और जो सिंगल लाइट आती है दिस इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक. अब लाइट पॉलीक्रोमैटिक से कैसी हो चुकी है? मोनोक्रोमैटिक हो गई है. और सीक्वेंस यू नो वेरी वेल, विबग्योर. ठीक है ना? आगे चलते हैं. अब एक साइंटिस्ट थे इंगलमैन. इंगलमैन ने लाइटों को तोड़ा. इंगलमैन ने लाइटों को तोड़ा और लाइटों को तोड़ने के बाद उन्होंने ये देखो प्रिज्म पे ये लाइट आ रही थी. ये प्रिज्म है देखो, है ट्रायंगुलर. प्रिज्म पे लाइट डाली, लाइट टूट गई और ये देखो विबग्योर. इधर से वायलेट से इधर आ गए, इधर 400, इधर 700. फार्मूला विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू. समझ गए ना? इस तरीके से यहाँ पर रेड आ जाएंगे. अच्छा, अब लाइटें टूट गई. अब इस लाइट को एक एल्गी पे डाला. एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा. कौन सी एल्गी ली इन्होंने? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखो सब आपके दिमाग में बैठ जा रहा है. बताओ इन्होंने क्या किया? कौन सी एल्गी ली? क्लैडोफोरा ले लिया और क्लैडोफोरा पे ये लाइट डाली. इनको ये जानना था कौन सा लाइट मच बेटर है फोटोसिंथेसिस के लिए. मतलब हम मानते हैं कि विजुअल लाइट इज बेटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पर इनको ये मानना था कि इनमें से भी सबसे फैंटास्टिक लाइट कौन सी है. कोई तो होगी ना सबसे फैंटास्टिक लाइट. ठीक है ना? आपको मैं मानता हूं कि वेजिटेरियन पसंद है, पर वेजिटेरियन में कौन सा वेजिटेबल ज्यादा पसंद है, बात इसकी हो रही है. समझ में आई बात? मैं मानता हूं कि आपको खाना पसंद है, पर कौन सा खाना पसंद है सबसे ज्यादा, बात उसकी हो रही है. और सेकंड नंबर पे उसके बाद क्या पसंद है, बात उसकी हो रही है. जब इन्होंने ऐसा किया तो इनका मानना था जिस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी वहां पर क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी. मानते हो? वहां ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी. और जहां ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी वहां पे एरियोबिक बैक्टीरिया यदि रख दिया जाए तो एरियोबिक बैक्टीरिया का सोने पे सुहागा हो जाएगा. बोलो. देखो ये रहा क्लैडोफोरा. इस पे लाइट डाल रहे हैं पूरे पे, इधर से लेके वायलेट से लेकर के उधर रेड तक डालते जा रहे हैं. क्लैडोफोरा एक एल्गी होता है जिसको बोलते हैं शैवाल, जो कि एक सबसे लोअर प्लांट है. लोअर प्लांट है कि हायर? लोअर प्लांट है कि हायर? अब इन्होंने क्या किया? इस पे लाइटें डाल दी. अब इस पूरे पर प्लेन बिल्कुल ऐसे सीधा एक परत बिछा दी. किसकी परत बिछा दी? एरियोबिक बैक्टीरिया की. किसकी परत बिछा दी? हाँ, ऑक्सीजन में पनपने वाले बैक्टीरिया की एक यूनिफॉर्म लेयर बिछा दी. समझ पा रहे हो? तो छोड़ दिया, थोड़ा वेट किया. एक्सपेरिमेंट में थोड़ा टाइम लगता है. अब देख, अब पौधे ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करी होगी. देखो उसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल है ग्रीन कलर का. अब इसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की. जहां जिस लाइट में इसको बेटर लाइट पसंद थी उसी लाइट में ये ज्यादा ऑक्सीजन निकालेगा, ज्यादा CO2 लेगा एंड ज्यादा O2 निकालेगा. तो इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा ये किस लाइट में वो निकालता है ऑक्सीजन? रेड लाइट में. रेड लाइट का पीक सबसे ऊपर आता है. रेड लाइट का पीक सबसे ऊपर आता है. उसके बाद कोई लाइट का पीक आता है तो कौन सा आता है? वो आता है ब्लू लाइट. तो इन्होंने बताया कि पौधे को सबसे बेस्ट कौन सी लाइट पसंद है. पौधे को कौन सी लाइट पसंद है? पौधे का फेवरेट कलर क्या है? रेड. उसके बाद क्या है? हमें लग रहा है पुलिस वाला है. पुलिस वाले में 2 रंग होते हैं. कौन कौन सा? तो याद रखना, ये पुलिस वाला पी से फोटोसिंथेसिस, पी से पुलिस वाला. ये फोटोसिंथेसिस पुलिस फोर्स का है. बताओ कौन सी 2 लाइटें पसंद है? सबसे बढ़िया कौन सी पसंद है? सेकंड वाली कौन सी पसंद है? किसी पुलिस वाले से पूछो कि आपको कौन सा कलर पसंद है, बोलेगा रेड. क्यों? क्योंकि मार मार के लाल कर देता है. समझ में आई बात? उसके बाद क्या? जब लाल हो जाएगा, जब ठंडा होगा तो नीला पड़ जाएगा. समझ में आ गई? याद रहेगा? याद रहेगा? बताओ इसको क्या पसंद है? सबसे बढ़िया लाइट रेड के बाद. लेकिन सवाल ये नहीं है. ये तो वो है जिसमें पौधा फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहा है. कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा करता है? रेड के बाद ब्लू. याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लो देखो, क्लियर है कोई बात? यहां तक क्लियर है? तो पौधा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में कर रहा है? पौधा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में कर रहा है?
रेड ना मिले तो फिर किसमें करेगा? रेड ना मिले तो किसमें करेगा? ब्लू में करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक्शन की बात चल रही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात चल रही है? दिस इज द टॉक ऑफ एक्शन ऑफ द लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। एक्शन ऑफ द लाइट, दिस इज एक्शन। व्हाट एब्जॉर्प्शन? ये एब्जॉर्प्शन की बात नहीं चल रही है, फोटोसिंथेसिस के काम की बात चल रही है। फोटोसिंथेसिस किस लाइट में सबसे अच्छा चल रहा है? तो आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देख रहे हो कि एक्शन ऑफ लाइट देख रहे हो? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देख रहे हो कि एक्शन ऑफ लाइट देख रहे हो? बोलो। एक्शन ऑफ लाइट देख रहे हो ना? तो दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? पहली बार फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम किस व्यक्ति ने बनाया? टी डब्ल्यू एंगलमैन। टी डब्ल्यू एंगलमैन।